हार्वेस्ट नाउ प्रेयर फेलोशिप और ऑनलाइन बाइबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं भाई विनय एक बार फिर से हम लोग पुराने नियम के बाइबल सर्वे में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बुक ऑफ रूथ जो रूथ की पुस्तक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रूथ शब्द का जो अर्थ है उसे फ्रेंडशिप कहते हैं या मित्रता। और हम इस पुस्तक के बैकग्राउंड के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में देखेंगे कि इस पुस्तक की घटना न्यायों के समय में घटी घटनाओं में से एक है। एक मोआबी स्त्री रूथ का विवाह एक इस्राएली पुरुष से हो जाता है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने सास नाओमी के प्रति निष्ठा तथा इस्राएल के परमेश्वर के प्रति गहन भक्ति का प्रदर्शन करती है। अंत में नाओमी की एक रिश्तेदार बोअज के साथ रूथ का पुनः विवाह और वह दाऊद के परदादी के नाम से जानी जाती है। आइए इस पुस्तक के स्थान के बारे में, इस पुस्तक के राइटर के बारे में और ये कब लिखा गया उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। यह पुस्तक लगभग 1600 से लेकर के 1500 BC के बीच में लिखा गया है। और इसके जो लेखक हैं सामुएल हैं, लेकिन थोड़ा इसमेमें दो प्रकार के डेट दिए गए हैं। दिया गया है कि अगर सामुएल इस पुस्तक को लिखे हैं तो लगभग 1663 ईस्वी से लेकर के 1123 BC में लिखा गया होगा। और यदि यह पुस्तक यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया है तो ये लगभग 743 BC से लेकर के 883 BC में लिखा गया होगा। और इसके स्थान के बारे में हम देखते हैं कि जो रूथ की पुस्तक है वो फिलिस्तीन में लिखा गया। इस पुस्तक के मुख्य विषय को हम लोग देखते हैं कि इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या है। रूथ की पुस्तक न्यायों के समय का एक साधारण ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। निकट कुटुंबी बोअज के द्वारा रूथ के प्रति दायित्व पूरा करना, अन्य जाति स्त्री रूथ का प्रभु यीशु मसीह के पीढ़ी में जुड़ना और इस पुस्तक के उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य था, ये पुस्तक क्यों लिखा गया। वास्तविक प्रेम कभी कभी बिना समझौता का बलिदान मांग सकता है। सच्चे प्रेम और दयालुता के लिए परमेश्वर की तरफ से एक बड़ा इनाम है और उपकारों का और भलाइयों का परमेश्वर की ओर से एक प्रतिफल है। प्रभु उन्हें बहुत आशीष देता है जो परमेश्वर के भय में जीने के लिए खोजता है कि मैं अपना जीवन प्रभु के भक्ति में, परमेश्वर के उपस्थिति में जीना चाहता हूँ। आइए एक आंकड़ा हम लोग देखेंगे इस पुस्तक के बारे में। रूथ की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल की 8वीं पुस्तक है। इसमें कुल 4 अध्याय पाए जाते हैं और जब पदों का या बाइबल आयत का हम लोग वर्णन करते हैं तो इसमें लगभग 85 बाइबल पद पाए जाते हैं और लगभग इसमें 16 प्रश्न का जिक्र किया गया है। आदेश और आज्ञा के बारे में जब हम देखते हैं तो रूथ की पुस्तक में 30 आज्ञा का वर्णन किया गया है। और जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा का और परमेश्वर के वायदा के बारे में देखते हैं तो रूथ की पुस्तक में 2 प्रतिज्ञाओं का जिक्र किया गया है। आइए इस पुस्तक के आउटलाइन को हम लोग देखते हैं, इसके रूपरेखा को हम देखेंगे। पहला पॉइंट में हम देखेंगे नाओमी का रूथ के साथ बैतलहम लौटना। नाओमी अपनी बहू रूथ के साथ बैतलहम में वापस लौटती है। 1 अध्याय
के 1 पद से लेकर के 22 पद में इसका वर्णन किया गया है। एलीमेलेक की मृत्यु, 3 पद में हम एलीमेलेक जो नोआमी का हस्बैंड था, उसका पति था, एलीमेलेक की मृत्यु के बारे में 3 पद में बताया गया है। और उसके नीचे सब पॉइंट्स में देखते हैं मोआबिन स्त्री रूत और ओर्पा के साथ महलोन और किलियोन के विवाह का वर्णन किया गया है। लगभग 10 वर्ष के अंतर्गत महलोन और किलियोन की मृत्यु हो जाती है। हम देखे हैं पहले कि रूत का जो नाओमी का हस्बैंड है एलीमेलेक, उसके मृत्यु के बाद रूत और ओर्पा का शादी महलोन और किलियोन के साथ होता है, जो नोआमी के 2 पुत्र थे। लेकिन लगभग 10 वर्ष के अंतराल में 10 साल के अंदर नाओमी के दोनों पुत्र महलोन और किलियोन भी मर जाते हैं। उसके आगे देखते हैं नाओमी रूत के साथ बैतलहम वापस लौटती है। वो एक मोआबी देशों में जा कर के रहने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन एक ऐसा समय आया कि उसको बैतलहम में वापस लौटना पड़ा। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं रूत का बोअज से मिलना। उसके रूत की पुस्तक 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 3 अध्याय 18 पद में इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। नाओमी का निकट कुटुंबी बोअज, पहला पॉइंट। दूसरे में देखें रूत के लिए बोअज का आशीष वचन, और आशीष वचन में इस प्रकार से बताया गया कि जो उपकार तूने अपने मरे हुओं के लिए और अपने सास के साथ किया है, परमेश्वर उसको तुमको बदला दे, उसका परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल दे। इन चीज़ों को हम 2 अध्याय के 12 पद में हम देखते हैं। और रूत को नाओमी का सलाह, आगे रूत को किस रीति से जीवन यापन करना है, कैसे परिश्रम के साथ आगे बढ़ना है, कैसे पुनः विवाह के बारे में सोचना है, उसके बारे में नाओमी ने रूत को सलाह दिया है। 3 अध्याय के 1 पद से 4 पद में ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। रूत जो तीसरा पॉइंट है, रूत और बोअज का विवाह। एक ऐसा समय आता है जब रूत बोअज के खेत में वो बाल बीनने के लिए जाती है वहाँ पर, लेकिन बोअज बोलता है कि बेटी तुम्हें परमेश्वर आशीष दे, तुम मेरे ही खेत में मेरे ही मजदूरों के साथ रह करके तुम बाल को इकट्ठा कर सकती हो, कलेक्ट कर सकती हो। और आगे हम देखते हैं कि नाओमी के मार्गदर्शन के द्वारा रूत एक रात में जा कर के बोअज से मिली है, और वहाँ पर बोअज ने एक प्रयोजन बनाया, और जो बोअज से भी एक निकट कुटुंबी था रूत नोआमी का, उसने कहा कि उसने परमिशन दिया बोअज को कि नहीं, आप उसका खेत खरीद सकते हैं और रूत के साथ आप शादी कर सकते हैं। रूत से बोअज के शादी का किया जाना, उसको 4 अध्याय के 13 पद में हम लोग देखते हैं। और आगे जो चौथा पद है, जो चौथा पॉइंट है, उसमें बोअज और उसके वंशज के बारे में वर्णन किया गया है कि बोअज और बोअज का जो पुत्र था ओबेद, और ओबेद के बाद ईशै, और ईशै के बाद दाऊद, ये 4 जनरेशन के बारे में वर्णन किया गया है। और इसी पीढ़ी से हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, वहाँ पर यीशु मसीह के वंशज में ये परिवार जुड़ा है। तो एक प्रकार का जब इस बाइबल का हम लोग सर्वे किए हैं, इस पुस्तक का जब हम सर्वे किए हैं, हम लोग यही देखते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो सभी बैकग्राउंड का परमेश्वर है। वो चाहे मोबाइल परिवार से हो, चाहे किसी प्रकार के बड़े बैकग्राउंड से हो, चाहे छोटे बैकग्राउंड से हैं, जो भी परमेश्वर को खोजेगा, जो भी परमेश्वर को ढूंढेगा
और जो कोई भी परमेश्वर के उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहेगा, परमेश्वर उसके विश्वास का आदर करते हैं। तो इस छोटे से जो पुस्तक है रूत की, इसके सर्वे के द्वारा जो कुछ भी आप लोग सीखे हैं, प्रभु उन सारी बातों पर आशीष दें। और आने वाले दिनों में हम लोग लगातार बुक बाय बुक हम लोग सीखते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।